जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जन स्वराज की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज अभियान ने एक पार्टी का रूप लिया और आज यह पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि महज 5 से 6 महीने में ही जन स्वराज से बड़ा संगठन किसी भी पार्टी के पास राजनीतिक संगठन के रूप में नहीं है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1 करोड़ लोगों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया है और करीब 3 से 4 लाख लोग प्रतिमाह 10 रुपये के सदस्यता शुल्क देकर पार्टी के प्राथमिक सदस्य बन रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से 20 मई को जेपी की जन्मभूमि सिताब दियारा से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार की जनता को जागरूक करना है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में नाबालिग दलित लड़की के साथ बलात्कार की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि दलित नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना विभत्स है और उसके बाद पीएमसीएच की लापरवाही से हुई उसकी मौत के लिए उन्होंने सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जिम्मेदार ठहराया है। जन स्वराज और प्रशांत किशोर ने ही सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। यहाँ तक कि कोविड के समय में भी जब बिहार के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था तब भी मंगल पांडे ही स्वास्थ्य मंत्री थे। अगर पीएमसीएच की लापरवाही के कारण कुढ़नी की लड़की की मौत हुई है तो स्वास्थ्य मंत्री को यह बताना चाहिए कि लड़की को समय पर चिकित्सा सुविधा क्यों नहीं मिली और अगर वह नहीं बता सकते हैं तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सीतामढ़ी में कल रात में गया था। नागपुर में जो घटना हुई है, विभत्स घटना हुई है। एक 11 साल की बच्ची के साथ 4 या 5 लोगों ने गलत काम किया। उसको बुरी तरीके से, विभत्स तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है। उनसे मिलने गए थे। जहां तक बात कुढ़नी की है, जिस दिन घटना हुई है उसी दिन पीएमसीएच में सबसे पहले जन स्वराज के लोग ही पहुंचे थे। उस बच्ची के घर उसी दिन यहाँ राज्य के जिले के सारे साथी गए, राज्य के लोग गए, जन स्वराज के अध्यक्ष गए, हम लोग राज्यपाल से मिले और आगे हम लोग कल परसों में ये निर्णय भी कर रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं। ये जो रोजाना की घटना हो रही है, कुढ़नी की घटना जो है वो सिर्फ रेप का मामला नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला है। तो हम लोग ये तय करने जा रहे हैं कि इसके लिए जो मंगल पांडे जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सबसे पहले मंगल पांडे के खिलाफ आवाज प्रशांत किशोर ने उठाई है। हमने ये कहा है कि ये वही आदमी है, जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब कोविड हुआ था और हमने देखा था कि कोविड के दौरान बिहार के लोगों की, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की की कमियों की वजह से क्या दुर्गति हुई थी। फिर यही आदमी बना हुआ है मुख्यमंत्री। जो कुढ़नी की जो बच्ची थी वो 4 दिन तक यहाँ पर एनएमसीएच में रही। फिर जब उसको पटना रेफर किया गया है तो वहां पर लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में वो 4 से 6 घंटे तक वेट करती रही, वहां पर उसको एडमिशन नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि जो दोषी हैं रेप के, उनको तो वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जिनकी वजह से उस बच्ची को चिकित्सीय सुविधाएं नहीं मिली। उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली, जिसकी वजह से उसकी जान गई। तो निश्चित तौर पर जन स्वराज ने दल के तौर पर भी और हम लोग व्यक्तिगत तौर पर भी मंगल पांडे को बर्खास्त किए जाने के या उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर ये नहीं हुआ तो जन स्वराज इसको आगे बढ़ाएगा, आंदोलन के तौर पर बढ़ाएगा। और आपको मालूम है, अगर हम इस विषय को हाथ में लेंगे तो हम सिर्फ कैमरा के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग उस परिवार से बात कर रहे हैं। अगर वो लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर वो लोग ये मानते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग के पीएमसीएच के लोगों की गलती की वजह से उस बच्ची की मृत्यु हुई है, तो हम लोग जन स्वराज परिवार पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा होगा और मंगल पांडे को काम करना मुश्किल कर देंगे, उनका घेराव करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। उनको ये बताना पड़ेगा कि क्यों ये गलती हुई
और अगर गलती हुई तो इसकी जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं हुई है। प्रशांत किशोर ने जदयू नेता अशोक चौधरी और सांसद शांभवी चौधरी द्वारा उन पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उस सोच से है कि चंद परिवार के लोग ही विधायक और सांसद बनेंगे। जहां तक समस्तीपुर या किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने की बात है तो जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। हम कुछ दिन पहले हरनौत कल्याण बिघा गए थे और वहां बताया था कि मुख्यमंत्री ने अपने गांव के लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया है। इसे साफ पता चलता है कि हम किसी से नहीं डरते हैं। अशोक चौधरी ने हाल ही में कहा कि उनका परिवार मेरी उम्र से ज्यादा समय से राजनीति में है और यह बिल्कुल सही है, लेकिन ये लोग दलित होने के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि अगर उनका परिवार 3 पीढ़ियों से राजनीति में है तो उन्होंने दलित बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया है। जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक आज भी सिर्फ 3% दलित बच्चे ही 12वीं पास कर पाते हैं। सबके बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है। रह गई बात समस्तीपुर की, तो भाई जनसुराज और प्रशांत किशोर समस्तीपुर से अकेले नहीं 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिसको जितना दम है, जिनका नाम ले रहे हैं उनको, उनके पिताजी को, उनके पिताजी के नेता को, जिसको जितना दम है। हम तो हरनौत में गए और वहां पर उनके गांव में घुस के बताया कि यहाँ पर भी तुमने अपने लोगों के साथ कुछ नहीं किया है, अपने लोगों को कुछ उनके लिए विकास के लिए काम नहीं किया है। तो प्रशांत किशोर और जनसुराज के लोग किसी से डरने वाले नहीं है। जिसको दम हो वो आए और क्षेत्र में आजमा ले। ना हम राघोपुर जाने से डरते हैं, ना हरनौत कल्याण बिघा जाने से डरते हैं, ना सिवान में जाकर लोगों को बताने में घबराते हैं कि मंगल पांडे किस तरह के स्वास्थ्य मंत्री हैं और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, दलित है, इसका भी उन्होंने आरोप लगाया कि दलित हूं इसलिए मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई देखिए, ऐसा है, ये विक्टिमहुड दूसरे पर जाकर खेलिएगा। कौन दलित है, कौन कुशवाहा है, कौन यादव है, ये विषय नहीं है। और हमारा उस जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके पिताजी के बारे में हमने बताया कि ये टुटपुंजिया नेता है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे बिहार में, और उस पार्टी के पीठ में छुरा घोंप के मंत्री बनने के लिए तब कांग्रेस छोड़कर ये आदमी आकर जदयू में शामिल हुए। जब जदयू में शामिल हुए तब मैं जदयू में मैं ही था और हम लोग यहाँ आकर दरबार लगाने वाले ये लोग हैं कि प्रशांत जी किसी तरह हमारी मदद कीजिए। आप याद कर लीजिए जाके रिकॉर्ड, जब कांग्रेस छोड़कर आए थे तब कई महीना मंत्री नहीं बने थे, तो रोज आकर ये लोग दरबार लगाते थे। ऐसे लोगों पर बोलने की हमको जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो दलित होने के नाम पर का दावा करते हैं। कितने वो दलित हैं ये आपको मालूम है। आप जाकर ये चेक कर लीजिए कि कितने दलित हैं। ये पूरी जनसुराज की लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, उस मानसिकता के खिलाफ है जिसमें 1200 परिवार के लोग ये समझते हैं कि हम रहेंगे, हमारे बाबूजी थे, हम रहेंगे और हमारे बाद हमारा बाल बच्चा रहेगा। आप जिस परिवार की बात कर रहे हैं, भाई साहब अपने मंत्री हैं, बेटी सांसद है दूसरे दल से, अभी दामाद को धार्मिक न्यास बोर्ड में बना दिया गया। तब पूरा बिहार यही परिवार लोग अगर कब्जा करके बैठेंगे तो दूसरे लोग कहां जाएंगे? दूसरे लोग कहां जाएंगे भाई? और अगर इतने ही आप काबिल हैं, बताया कि हम जितना प्रशांत किशोर का उम्र है इतना दिन से हमारा परिवार राजनीति करता है, बिल्कुल ठीक बात है। जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा समय से ये लोग राजनीति कर रहे हैं और इसीलिए बिहार के कुव्यवस्था के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार है। इनको बताना चाहिए कि तुम 25-30 साल से 3 पीढ़ी राजनीति में हो, तो बताओ, अगर दलित भी होने का भी दावा कर रहे हो तो बताओ कि कितने दलित बच्चों का तुमने जीवन सुधारा, कितने दलित बच्चों के लिए कुछ किया। अगर तुम 40 साल से यहाँ पर दलित की होने का दावा कर रहे हो तो बताओ कि जातीय जनगणना में, और ये आदमी एजुकेशन मिनिस्टर थे, सब लोग नोट करो भाई, यही आदमी बिहार के शिक्षा मंत्री थे 2 बरस तक। आज जातीय जनगणना जो इसी सरकार ने कराया है उसमें आंकड़ा बता रहा है कि 3% से कम, याद रखिए, आप लोग भी पढ़ते उड़ते तो है नहीं, कोई रिपोर्ट आता है तो 3% से कम दलित समाज के बच्चे ही 12वीं पास कर रहे हैं। तो अगर ये दलित हैं और दलितों के बड़े हिमायती हैं
तो 40 बरस में इन्होंने दलितों के लिए क्या किया? जब ये शिक्षा मंत्री थे तो दलितों के पढ़ाई की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया? अरे भाई, दलित होने के नाम पर रिजर्व सीट से लड़ते हो और अपने पिताजी के नाम पर आप आए और आपके नाम पर आपके दूसरे पीढ़ी के बच्ची और दामाद आ रहे हैं, उसके बाद उनके बच्चे आएंगे। अब बिहार के जो 2 करोड़ दलित हैं वो कहाँ जाएंगे? तो प्रशांत किशोर डरने वाले नहीं है। हमको कहा कि मानहानि का मुकदमा कर देंगे। मुकदमा किए हैं, मुकदमा किए हैं ना, तब कोर्ट का फैसला आने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप कह रहे हैं अशोक चौधरी, हम कैमरे पर कह रहे हैं, अशोक चौधरी का क्या औकात है? कैमरे पर कह रहे हैं नीतीश कुमार का मानसिक हालत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। इससे बड़ा तो कोई मानहानि नहीं होगा। अगर दम है तो नीतीश कुमार और पूरी सरकार मिलकर प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस करे कि प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। दम है तो मानहानि का केस करके दिखा दें, पता चल जाएगा अभी सामने। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो वह लालू यादव द्वारा बाबा साहेब आम्बेडकर के किए गए अपमान का विरोध करे। हर जगह वह कहते कि डरो मत, हम भी उनसे कहते हैं कि लालू जी से मत डरो और आगे आकर उनका विरोध करो। बिहार में कांग्रेस पार्टी की स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस लालू जी और उनकी पार्टी का झंडा धोने वाली पार्टी है। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वह अपने दम पर चुनाव लड़े। अरे भाई, कांग्रेस बिहार में कोई दल ही नहीं है, पिछलग्गू दल है। कांग्रेस का बिहार में क्या वजूद है? 30 वर्ष से जो पार्टी लालू जी का झोला ढो रही है, लालू जी की तबीयत खराब हुई तो अब तेजस्वी का झोला ढो रहे हैं, उस दल की आप बात करते हैं। कांग्रेस की बिहार में क्या हैसियत है? अगर कांग्रेस की हैसियत है, राहुल गांधी को गुदा है, राजनीतिक गुदा है, कहते हैं ना कि डरो मत, राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, तो हम भी कह रहे हैं भैया डरो मत। है हिम्मत तो बिहार में अकेले चुनाव लड़के दिखा दो। है हिम्मत तो लालू जी कल अंबेडकर बाबा साहब के फोटो के सामने पैर रखे थे, उस पर बयान देके दिखा दो। कहते हो ना डरो मत, तो दिखाओ बयान देके कि तुम्हारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने रेवंत रेड्डी ने कहा, याद रखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा वीडियो पर कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करने का, बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो अगर नहीं डर रहे हो, हिम्मत है, बिहार में आते हो, तो बताओ कि तुमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के इस बयान पर क्या जवाब दिया, क्या कार्रवाई की। अगर बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो भाई तुम बिहार में वोट लेने काहे आए हो? तेलंगाना में ही राजनीति करके देख लो।